चुनाव के पहले जो भाषण में घोषणा किया था, मंच से जो बोल रहा था, उसके लिए लगातार अब कार्य चालू कर दिया हूँ। जनता की भी समस्या होती है कि ब्लॉक स्तर पे उनके काम नहीं हो पाते, अधिकारी लोग उनकी बात नहीं सुनते हैं, चाहे वीडियो साहब हो, सीओ साहब हो। तो किसी की ताकत नहीं है कि दिनारा विधानसभा में भगवान रूपी जनता का कोई रोक दे। ब्लॉक में अब मैं खुद भी एक दिन बैठूंगा कि भाई क्यों काम नहीं हो रहा, कि क्या मसला, सीओ को दिए पैसा, किसको दिए, कर्मचारी को दिया, तो एक प्रमाण दे दो मुझे। जिस प्रमाण प्रमाणित हो जाएगा तो सीधा सासाराम नहीं, बेऊर जाना पड़ेगा। बेऊर। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल है और आप लाइव स्ट्रीट को देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रोहतास जिला के दिनारा विधानसभा क्षेत्र के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक आलोक कुमार सिंह जी। इनसे बातचीत करेंगे। चूंकि आपको बता दें कि विधायक बनने के बाद पहली बार सर से बातचीत कर रहे हैं और कुछ सवाल है जानना चाहेंगे। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम। मेरा पहला सवाल, सीधा सवाल आपसे है, दिनारा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने आपको 5 सालों के लिए चुन लिया है, क्या कुछ आपके पास रोड मैप है दिनारा विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए? सबसे पहले हम तो चुनाव के पहले जो भाषण में घोषणा किया था, मंच से जो बोल रहा था, उसके लिए लगातार अब कार्य चालू कर दिया हूँ। और मैंने भी घोषणा किया था कि जब विधानसभा सत्र चलेगा तो पटना रहेंगे, आपकी आवाज को सदन में उठाएंगे और विधानसभा खत्म होने के बाद आपके बीच में रह के समस्या जो भी है ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, उसको हम करके कोशिश करेंगे कि उसका निवारण हो। अभी आपने बताया कि ब्लॉक स्तर पे जनता की जो भी समस्या हो, और देखा जाए तो लगातार विपक्ष भी आरोप लगाती है और लगातार जनता की भी समस्या होती है कि ब्लॉक स्तर पे उनके काम नहीं हो पाते, अधिकारी लोग उनकी बात नहीं सुनते हैं, चाहे वीडियो साहब हो, सीओ साहब हो, एसएचओ साहब हो थाना पे। सत्यम, एक चीज हमेशा मैंने बहुत तीनों सीओ से अपना दिनारा दावत शेखपुरा से जो बात किया, जो नियम संगत काम है, तो किसी की ताकत नहीं है कि दिनारा विधानसभा में भगवान रूपी जनता का कोई रोक दे। और 27 तारीख को हम लोग वीडियो को कहा और सारे त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि और सारे विभाग के पदाधिकारी की बैठक होने वाली है दिनारा में, और उस तरह से, और ब्लॉक में अब मैं खुद भी एक दिन बैठूंगा। ब्लॉक में बैठेंगे? यस, बैठेंगे कि भाई क्यों काम नहीं हो रहा, कि क्या मसला है। हम तो करप्शन पे लगातार बोल रहे हैं कि आपका काम होने लायक होता है, फिर भी जाके पैसे दे देते हैं। हमने कब बार बहुत ही जिलाधिकारी तेज तर्रार हैं, बहुत काफ़ी रिस्पांस देती हैं, क्योंकि हर समस्या में ना जन सेवा करता है। तो भाई बोले कि कोई प्रमाण तो आप दे दो, हम सीओ को दिए पैसा, किसको दिए, कर्मचारी को दिया, तो एक प्रमाण दे दो मुझे। जिस प्रमाण प्रमाणित हो जाएगा तो सीधा सासाराम नहीं, बेऊर जाना पड़ेगा। बेऊर? हाँ, बेऊर जाना, बेऊर जेल पर अधिकारी को जाना पड़ेगा। अगर कोई भी ऐसे दिनारा विधानसभा में अगर कोई जो समाज के अंतिम पंक्ति तक सरकार की जो योजना चल रही है उसमें कोई भी गड़बड़ी अगर पाया गया तो निश्चित तौर पे उनको जाना पड़ेगा। तो चुनाव के बाद से एक चर्चा और चल पड़ी थी कि आप राष्ट्रीय लोक मोर्चा के पार्टी से विधायक है। लगातार कुछ तस्वीरें आती थी कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 4 विधायक जैसे 3 विधायक लोग जो है पाला बदल सकते हैं, जिसमें आपका भी काफी चर्चा हो रहा था, नेशनल मीडिया में भी हो रहा था कि आप पार्टी छोड़ देंगे। 18 तारीख को चूरा दही का भोज जो रखे थे, आलोक सिंह का पहचान क्या है? टूटने वाला कि तोड़ने वाला? जो रोहतास से बिलोंग करते हो बताओ। और हम लोग कभी पार्टी के साथ ऐसा करें, कभी मेरा बयान आप सुने हैं? अभी नहीं सुनेंगे। फोटो आती थी, चर्चा होने लगी। भाई 4 विधायक जीते हैं, कहीं 3 विधायक एक साथ बैठ गए, तो उसमें आपके ही मीडिया के द्वारा इतना काफी इसको उछाल दिया गया। विधानसभा जीतने के बाद खाली जहां हम लोग जाएं बागी बागी बागी, हमें कि नहीं भाई अब टूट मत चलाओ, अब अटूट चलाओ। आप लोग उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ मजबूती से हैं? बिल्कुल। अभी कल भी कर्पूरी ठाकुर जननायक का जयंती में अपने पार्टी ऑफिस में थे, उसके पहले भी स्नेहलता जी आई थी दही चूरा भोज में, तो आपको कहाँ दिखा कि हम कहीं अलग हैं? कहीं अलग नहीं। एक और सवाल रहेगा, अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को बना दिया गया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भाई देखिए, अब उनकी पार्टी के बारे में बेहतर हो जानेंगे, अब हम उसमें कुछ टिका। अब राष्ट्रीय जनता दल का चरित्र और उसके काम के बारे में बिहार की जनता जान चुकी है। लाख कोशिश किए चुनाव में 2025 में, लेकिन एनडीए गठबंधन का 5 पार्टी का अटूट गठबंधन से जो सरकार की 500 से ज़्यादा लाभकारी योजना समाज के अंतिम पंक्ति के लिए लोग सरकार की, और जैसे लाभान्वित हुए, 202 सीट आया, प्रचंड बहुमत से जीत हुआ। तो अब कहाँ तेजस्वी जी कार्यकारी अध्यक्ष बन जाएं या पूर्ण रूप से अध्यक्ष बन जाएं, वो उनकी पार्टी का मामला है, उसमें हम लोग क्या है उसमें बने। तो देखिए, सुनने दिनारा विधानसभा क्षेत्र के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक आलोक कुमार सिंह जी को सीधे तौर पर सभी चीजों को बताया, साथ ही उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मजबूती से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथ है, उपेंद्र कुशवाहा के साथ है। इस खबर लगातार ऐसी खबरों के लाइव फीड के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।